शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मैं ऑटो रिक्शा में बैठी ऑटो रिक्शा वाले भैया के साथ हर्डल रेस करती हुई सारे ट्रैफिक सिग्नल को पार कर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी मेरी ऑटो को रेड सिग्नल देख एक ट्रैफिक लाइट पर आकर रुकना पड़ा। शारीरिक थकान, ऑफिस स्ट्रेस और ट्रैफिक जाम के बीच फंसी मेरी हालत एक परकटे पक्षी की तरह हो गई थी, जो उड़ना तो चाहता है लेकिन हालातों के हाथों मजबूर है। इन सब ख्यालों के बीच मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो डमरू की आवाज थी। डमरू की आवाज सुन मैं अपने बचपन की यादों में चली गई। इस डमरू की आवाज मुझे बंदरों का खेल दिखाने वाले मदारी की याद दिला रहा था। डमरू की आवाज सुन बचपन में हम सब बच्चे खुशी से घर से बाहर निकल मदारी के नजर आने का बेसब्री से इंतजार करते थे। डमरू बजाते मदारी की नजर आते ही हम सब बच्चे खुशी से मदारी बंदर का खेल देखने के लिए उसके आसपास जाकर खड़े हो जाते थे। बंदर अपने मालिक मतलब मदारी की आवाज पर अलग अलग तरह के करतब दिखाता और डमरू की आवाज पर नाचता, जिसे देख हम सब खुशी से तालियां बजाते। लेकिन अब बचपन बीत गया, हम बड़े हो गए, हालात बदल गए या जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई या लोगों की पसंद बदल गई। सब कुछ बदल गया या शायद कुछ भी नहीं बदला। हाँ, कुछ भी नहीं बदला। मदारी और बंदर का खेल तो आज भी होता है, बस उसके किरदार बदल गए हैं। आज के वक्त ये खेल हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। अब मदारी का किरदार हमारा समाज निभाता है। समय डमरू की तरह डमडमाता है और हम उस बंदर की तरह नाचते हैं। सच, हम सब मदारी रूपी समाज के इशारे पर डमरू रूपी समय की थाप पर नाचते रहते हैं। उस मदारी के बंदर की तरह हम भी आज के मदारी यानी समाज से डरते हैं, उसके हिसाब से बनने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में हम समय मतलब डमरू की थाप पर दौड़ते, करतब दिखाते, नाचते हैं। एक समानता और भी है तब के बंदर और आज के सूटेड बूटेड बंदरों में, जिंदगी और पैसा। उस वक्त के बंदरों की जिंदगी मदारी और डमरू के बीच गुजर जाती थी और इस वक्त के आधुनिक बंदरों की जिंदगी भी समाज और समय के दो पहियों में गुजर जाती है। उस समय भी मदारी और बंदर पैसे के लिए नाचते थे और इस समय के बंदर यानी हमारे लिए भी पैसा ही महत्व रखता है। जिंदगी जीना ना तो वो बंदर सीख पाए और ना ही आज के बंदर मतलब हम समझ पाए हैं। लेकिन गलती इन बंदरों की नहीं बल्कि उस मदारी की है जो हमें जिंदगी का सही मतलब नहीं समझा पाया। आज के दौर में मदारी कोई भी हो सकता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में मदारी को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आज के मदारी एक नहीं अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। बस उनमें कुछ गुण होने चाहिए, जैसे उनका व्यक्तित्व बहुत ही रौबदार होना चाहिए। वो एक अधिनायक की तरह दूसरों को खुद की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना जानता हो और जो अपनी विचार, अपनी सोच को हर किसी पर थोपता हो। मदारी जो डमरू बजाना जानता हो, इनमें देश के मंत्री से लेकर पुलिस, कानून, धर्म, संस्कृति, इच्छाएं, पैसा, लोगों के विचार, घर के बड़े और पति तक हो सकते हैं। मदारी का किरदार हर कोई अपनी अपनी परिस्थिति और सामर्थ्य के हिसाब से निभाता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए मदारी का किरदार निभाते हैं, सरकार अपनी जनता के लिए मदारी होता है, सास ससुर अपनी बहू के लिए, पैसा या इच्छाओं का खुद के लिए, मालिक अपने नौकर के लिए या पति अपनी पत्नी के लिए मदारी का किरदार निभाता है। मजे की बात यह है कि परिस्थिति के अनुसार ये मदारी और बंदर का किरदार आपस में बदल भी जाते हैं। कितनी भी मुश्किलें हों, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। ये भी सच है कि कभी कभी कुछ मुश्किलों पर जिंदगी थोड़ी देर के लिए ठहर भी जाती है, लेकिन फिर खुद को समेट उठकर चलने का हौसला देती है। उधर मेरी ऑटो अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ी जा रही थी और इधर मैं फिर से अपने ख्यालों में खो गई थी। अब डमरू की आवाज धीमी होते होते भीड़ में गायब हो गई थी, लेकिन मैं अब भी उसकी आवाज को अपने कानों में महसूस कर पा रही थी। अजीब बात है, आज के उच्च स्तरीय ज्ञानी, अनुभवशाली और उम्र दराज मदारियों ने अपने अंधविश्वास,
आशाओं और अपेक्षाओं का बोझ हम पर इतना ज्यादा थोपा हुआ है कि हम जिंदगी को जीना भूल गए हैं, बस सांसें ले रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि मदारी की डमरू के डमडम पर हमारे किरदार और जिम्मेदारियां भी बदलती जा रही हैं। इधर डमरू रूपी समय डमडम करता जाता है और उधर हम बच्चे के रूप में, तो कभी पति पत्नी के रूप में, कभी समाज के नागरिक के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, तो कभी कभी पड़ोसी के रूप में और अच्छे माँ बाप के रूप में नाचते रहते हैं। हम सब इन किरदार और जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, जैसे मदारी के साथ बंदर। हम चाह कर भी इन जिम्मेदारियों या किरदारों से भाग नहीं सकते। हमें ऐसी ही जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमारा मदारी हमसे यही चाहता है, फिर चाहे हमें ये जिंदगी पसंद हो या ना हो। मदारी रूपी समाज की सोच और मान्यताएं हम पर इतनी हावी होती हैं कि हम उन्हीं को सच और सही मान बैठते हैं। जिंदगी के इन अनसुलझे फलसफों को अधूरा छोड़ जब मैं अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आई तो एहसास हुआ कि मेरा ऑटो घर के करीब आ गया है। घर के मेन गेट पर पहुंच ऑटो वाले भैया को पैसे देकर जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा कि सौरभ, मेरे पति, अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देख रहे थे। उन्हें देख मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेरा मदारी हाथ में डमरू लिए मेरे इंतजार में खड़ा है। यह सोच मैं मुस्कुराती हुई घर के चौखट पर खड़े अपने पति के सामने पहुंची। इतनी देर कहाँ हो गई? टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो, तुमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। चलो जल्दी से खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाकर जल्दी सोऊंगा। सौरभ की बातों को सुन मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से कहा, चल सुमन बदरिया, नाचना शुरू कर। मदारी डमरू बजा रहा है। राहों में तुझे कई कांटे मिलेंगे, तुझे अपना रास्ता खुद है चुनना, तुझे अपना रास्ता खुद है बनाना। कोई साथ नहीं है तुम्हारे, तुझे अकेले ही आगे बढ़ते हैं जाना। लोगों की ताल पर बहुत नाच लिए, अब अपनी सुर तू खुद सजा। ले डमरू अपने हाथ में, तो अपनी ताल पर नाच के दिखा।